हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, हम बीएससी थर्ड ईयर की क्लास ले रहे हैं जिसमें हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे। स्पेक्ट्रोस्कोपिक यूनिट फर्स्ट में जो अपना मैक्सिमम सिलेबस था वो तो हम लगभग कवर कर चुके हैं। ठीक है, मैक्सिमम सिलेबस हमारा कवर हो गया। कुछ ही टॉपिक्स हमारे बाकी थे जिसमें से आप शील्डिंग डिशील्डिंग पढ़ चुके हो, रासायनिक विस्थापन पढ़ चुके हो, और आपका एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन, होमोटॉपिक प्रोटॉन, ये आपने लास्ट क्लास में देखा था। हम लास्ट क्लास का हमारा जो टॉपिक हमने छोड़ा था हमने कि किसी भी यौगिक के लिए एनएमआर संकेत कैसे कितने मिलते हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो हम लास्ट क्लास में देख चुके थे कि किसी यौगिक के लिए एनएमआर संकेत कितने मिलेंगे ये निर्भर करता है कि उसमें विभिन्न रासायनिक वातावरण वाले कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, कि रासायनिक वातावरण वाली जिनका रासायनिक वातावरण भिन्न भिन्न हो वो कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है। जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उतनी हमें एनएमआर संकेत मिलते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि एनएमआर संकेत की संख्या किस पर निर्भर करेगी? विभिन्न रासायनिक वातावरण वाले प्रोटॉनों की संख्या पर। विभिन्न रासायनिक वातावरण क्या होता है ये आप देख चुके थे कि ऐसे प्रोटॉन जिनके बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ और जिस एटम से वो जुड़े हुए हैं वो सब डिफरेंट होने चाहिए। तो ऐसे प्रोटॉन क्या कहलाते हैं? डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट वाले प्रोटॉन। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। हम एक दो एग्जांपल पहले ले चुके थे, हम उसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हमारा पहला एग्जांपल है मेथेन। मेथेन में आपको यहाँ पर कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं? 4 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। आपको पता है इसमें संकरण क्या है? sp3। sp3 संकरण होता है, उसकी संरचना क्या होती है? चतुष्फल की। ठीक है, टेट्राहेड्रल। और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। तो इसके जो हाइड्रोजन है वो सारे के सारे किससे बॉन्डेड है? कार्बन से। और सबके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो सेम है। इस तरह ये जो चारों हाइड्रोजन है वो कैसे होते हैं? समान रासायनिक वातावरण वाले। तो इनका संकेत भी क्या मिलेगा? हमें 1 मिलेगा। संकेत कितना मिलेगा इसका? एनएमआर संकेत 1 मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास में एथेन। आपके पास में यहाँ 3 हाइड्रोजन ही दिखाई दे रहे हैं, 3 हाइड्रोजन ही दिखाई दे रहे हैं। क्या इनकी दोनों डिफरेंट रासायनिक वातावरण या सेम है? सेम है। देखो कैसे, आपको पता है ये जो तीनों हाइड्रोजन है ये ऐसे कार्बन से बॉन्डेड है जो कि सीधा या तो इन हाइड्रोजन से बॉन्डेड है या फिर सामने वाले कार्बन से बॉन्डेड है, जो भी क्या है तीनों हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। तो इन दोनों कार्बन का रासायनिक वातावरण समान है, इसलिए इन दोनों कार्बन से जुड़े हुए प्रोटॉन का रासायनिक वातावरण भी क्या होगा? समान होगा। तो जब इन दोनों का रासायनिक वातावरण समान है तो ये एनएमआर संकेत भी क्या देंगे? 1 ही देंगे। नेक्स्ट देखिए टेट्रामेथिलसिलेन। हम देख चुके थे पिछली क्लास में कि इसके जो 12 प्रोटॉन है, 12 प्रोटॉन है, उनका रासायनिक वातावरण क्या होता है? एक जैसा होता है, इसलिए ये भी एनएमआर संकेत कितना देंगे? 1 ही देंगे। नेक्स्ट देखिए ये क्या है आपके पास में? 1 ब्रोमो एथेन। 1 ब्रोमो एथेन, इसमें देखिए ये जो कार्बन है इससे दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। क्या जुड़ा हुआ है? ब्रोमीन। जबकि इस कार्बन से तीनों बॉन्ड से कौन बॉन्डेड है? हाइड्रोजन। तो इन दोनों कार्बन का रासायनिक वातावरण क्या हो गया? असमान हो गया, इसलिए इनसे जुड़े हुए प्रोटॉन का रासायनिक वातावरण में क्या हो जाएगा? असमान हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर कितने टाइप के, एक कार्बन पर जुड़े हुए दोनों प्रोटॉन का तो रासायनिक वातावरण सेम होगा, इनका भी क्या होगा? तीनों का सेम होगा। तो आपको यहाँ कितने टाइप के प्रोटॉन मिले हैं? 2 टाइप के, एक तो ये प्रोटॉन और एक ये प्रोटॉन। तो जितने टाइप के, संख्या में नहीं बोला है मैंने कि भाई इतनी संख्या में, जैसे 2 और 3 5 कि 5 प्रोटॉन है यहाँ पर तो आपको 5 संकेत मिलेंगे, ऐसा नहीं है। कितने टाइप के? तो यहाँ कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक तो है जो कि CH2 है, कार्बन जिनसे कि 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक मेथिल ग्रुप वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर एनएमआर संकेत कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। अभी हम एनएमआर संकेत की संख्या देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि वो सिंगलेट मिलेगा, डबलेट मिलेगा, ट्रिपलेट मिलेगा, कैसा मिलेगा। ठीक, आगे ये क्या है आपके पास में? ईथर, डाइमेथिल ईथर। यहाँ पर CH2 इनसे दोनों से जुड़े हुए हाइड्रोजन है, उनका जो रासायनिक वातावरण है वो एक समान है। इस वजह से ये दोनों भी एनएमआर संकेत 1 ही देंगे। तो यहाँ पर एनएमआर संकेत कितना मिलेगा आपको? 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या दे रखा है हमने? एथिल मेथिल ईथर। ठीक, एथिल मेथिल ईथर में देखिए कितने प्रकार के हाइड्रोजन एटम यहाँ उपस्थित हैं। देखिए इधर ये वाला जो कार्बन है वो सीधा बॉन्डेड है ऑक्सीजन से। ठीक, फिर उससे जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन। ये जो CH2 है वो एक तो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है और एक CH3 से बॉन्डेड है। उससे जुड़े
जबकि जो ये CH3 है वो किससे बॉन्डेड है, CH2 से। तो यहाँ पर आपको कितने प्रकार के कार्बन दिखाई दे रहे हैं, A, B, C। कितने प्रकार के प्रोटॉन दिखाई दे आपको, 3 प्रकार के, इसलिए यहाँ NMR संकेत भी कितने मिलेंगे आपको, 3। ठीक, आगे देखिए ये क्या है, एथीन। एथीन है ये। एथीन में संकरण क्या होता है, sp2, और संरचना क्या होती है, संरचना क्या होती है, पिरामिड। तो देखिए इसमें बॉन्ड एंगल तो 120 का होगा, वो किस समय समान है। ठीक, और ये दोनों के दोनों ऐसे कार्बन से बॉन्डेड है कि जो डबल बॉन्ड से दूसरे कार्बन से बॉन्डेड है। तो यहाँ पर आपको कितने प्रकार के हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, एक ही प्रकार के। चारों का रासायनिक वातावरण क्या है, एक समान है, इसलिए यहाँ पर NMR संकेत क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। नेक्स्ट देखिए ये क्या है आपके पास में, 1-क्लोरोएथीन। 1-क्लोरोएथीन है, तो देखिए इस कार्बन का जो ये क्लोरीन है, ये यहाँ तो क्लोरीन से बॉन्डेड हो रही है, किससे बॉन्डेड है, हाइड्रोजन से। ठीक, तो इसका जो हाइड्रोजन है, इसके सिस में क्या है, ये हाइड्रोजन है। ठीक, जैसे ट्रांस में क्या है, ये हाइड्रोजन है, और इस हाइड्रोजन के सिस में क्या है, ये है। ठीक, तो आपको पता चल गया कि इन दोनों हाइड्रोजन का देखें तो इसके रिफ्लेक्स में ये तो सिस में है और इसकी ये ट्रांस में है, तो ये भी क्या होगा, डिफरेंट टाइप का हो जाएगा, और ये भी डिफरेंट टाइप का हो जाएगा। और ये ऐसे कार्बन से बॉन्डेड है, यहाँ क्लोरीन है और यहाँ क्या है, हाइड्रोजन है, जबकि वहां के दोनों बॉन्ड हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। तो ये भी क्या होगा, एक डिफरेंट रासायनिक वातावरण का हो जाएगा। तो आपके पास में कितने मिले, 3। तो यहाँ पर जो NMR संकेत मिलेंगे वो भी कितने मिलेंगे, 3। नेक्स्ट देखिए ये दिया हुआ है आपके पास में एसीटोन। एसीटोन में देखो ये तीनों हाइड्रोजन और ये तीनों हाइड्रोजन, इन 6 हाइड्रोजन का रासायनिक वातावरण एक समान है। ये देखिए ये CO बॉन्ड से बॉन्डेड है और उधर कार्बन से बॉन्डेड है। ठीक, तो इस तरह इसका जो NMR संकेत मिलेगा वो कितना मिलेगा हमें, 1। नेक्स्ट देखिए ये क्या है, एथिल प्रोपेनोइड एस्टर है ये। ठीक, तो एथिल प्रोपेनोइड। अब इसमें देखिए कि हमें कितने प्रकार के हाइड्रोजन यहाँ उपस्थित है। ये देखिए ये जो CH3 है, क्या ये CH3 और ये CH3 सेम है, नहीं है। क्यों, ये CH3 उस CH2 से बॉन्डेड है जो कि किससे बॉन्डेड है, CO से, जबकि ये किससे बॉन्डेड है, वो CH2 जिससे किससे बॉन्डेड है, ऑक्सीजन से। इसलिए इसका और ये दोनों असमान हो गए। तो एक तो माना एक, ये CH2 भी इस तरह समान नहीं है, तो ये क्या हो गया, B, ये क्या हो गया, C, और ये क्या हो गया, D। तो इस तरह आपको कितने प्रकार के प्रोटॉन यहाँ मिले, 4 प्रकार के प्रोटॉन मिले। तो आपको NMR संकेत भी कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। तो आपने इन एग्जांपल से देखा कि हमें ये देखना होता है किसी यौगिक में कि कितने प्रकार के डिफरेंट केमिकल एनवायरमेंट वाले प्रोटॉन यहाँ प्रेजेंट है, हमें उतने ही NMR संकेत मिलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये क्या बनाया हमने, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन में आपको कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, 6। क्या इन सबका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, देखते हैं कैसे। ये देखिए इस कार्बन और इस कार्बन में जो हाइड्रोजन है ये तो 2 कार्बन से और इधर हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। सबका देखो ऐसा कैसा रासायनिक वातावरण है, इसलिए ये 6 के 6 प्रोटॉन कैसे हुए, एक समान हुए, इसलिए यहाँ NMR संकेत कितना मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। नेक्स्ट देखिए यदि हम लेते हैं 1-मेथिल प्रोपेन, अब देखते हैं कि इनके केमिकल एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए आपको पता है ये जो त्रिकोणीय संरचना जो है, ये तो प्रोपेन जो है ये तो कैसे है, समतल में है। ठीक, ये प्लेन में है, और एक है जो कि तल से ऊपर है और एक बॉन्ड जो कि तल से नीचे है। ठीक, कैसे देखिए इधर मेरे पास बराबर चोट नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं ये इस तरह है कि ये 2 बॉन्ड है, ठीक, और ये ऐसे हैं। तो ये जो सारा का सारा जो ये है ये तो कैसे है, प्लेन में है, और जो 2 बॉन्ड बचे हाइड्रोजन वाले हैं वो एक ऊपर है और एक नीचे है। ठीक है, जैसे ये एक ऊपर है और एक नीचे है, तो ये वाला प्लेन है और ये ऊपर और ये नीचे है। तो देखिए ये CH3 से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है ये तो आपको देखिए डिफरेंट है, ये A प्रकार का हो गया। ये उस कार्बन से बॉन्डेड है या CH3 है, इसलिए ये B प्रकार का हो गया।
ये दोनों कार्बन को देखो, ये दोनों हाइड्रोजन सेम टाइप के हैं रीजन, इनका जो केमिकल एनवायरमेंट है उसके समीप में क्या पड़ रहा है, दोनों के CH3 ग्रुप पड़ रहा है और एक तरफ हाइड्रोजन पड़ रहा है, इसके भी यही पड़ रहा है, तो ये एक टाइप का हो गया। ये दोनों देखो, क्या ये तीनों एक जैसे हैं? नहीं है। रीजन, इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर CH3 है, CH3 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, लेकिन इन दोनों हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन है, इसलिए ये दोनों एक जैसे होंगे। तो आपको यहाँ पर कितने प्रकार के मिले? 4 प्रकार के, इसलिए यहाँ पर NMR संकेत भी कितने मिलेंगे? 4। तो आपने इन कुछ एग्जाम्पल से देखा कि किस तरह हम डिफरेंट केमिकल एनवायरमेंट वाले प्रोटॉन को देखते हैं कि क्या कितने प्रेजेंट है और उतने ही हमें NMR संकेत मिलते हैं। अब हम आगे क्या देखेंगे? हम आगे देखेंगे एक एक करके हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उनकी डिटेल स्टडी करेंगे। ये तो हमने एक बार में देख लिया है कि हाँ इतने संकेत मिलेंगे, लेकिन ये जैसे आपने देखा कि यहाँ पर 4 प्रकार के प्रोटॉन है, तो जो ये एक प्रकार के प्रोटॉन है इसका सिग्नल कैसे मिलेगा? सिंगलेट मिलेगा, डबलेट मिलेगा, ट्रिपलेट मिलेगा, कैसा मिलेगा? इसकी स्टडी हम कुछ एग्जांपल्स लेके करते हैं, देखिए आइए। ये क्या है आपके पास में? एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड और आईपीसी नाम क्या होगा इसका? एथेनेट। 2 कार्बन है और एल्डिहाइड के लिए क्या लगाया जाता है? एल, इसलिए क्या हो जाएगी? एथेनेट, और नाम होगी इसका एसिटाल्डिहाइड। देखिए इसका आपको यहाँ पर 2 प्रकार के हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, एक तो जो कि CO ग्रुप से जुड़ा हुआ है, माना कि ये A टाइप का है, और ये B टाइप का है, ठीक। तो हम अब A टाइप के प्रोटॉन के लिए A टाइप के प्रोटॉन के लिए हम देखते हैं कि हमें कैसा सिग्नल मिलता है। तो A टाइप के प्रोटॉन के लिए NMR सिग्नल देखिए कैसे आपने पढ़ा था, एक तो पढ़ा था आपने केमिकल शिफ्ट और एक आपने पढ़ा था शील्डिंग डीशील्डिंग। शील्डिंग डीशील्डिंग के कारण ही क्या होती है? केमिकल शिफ्ट होती है। केमिकल शिफ्ट हमने किससे दर्शाई थी? डेल O2 से दर्शाई थी। हम जो यहाँ पर जो ग्राफ बनाएंगे वो डेल स्केल पे बनाएंगे, ठीक। और एक आपने पढ़ा था चक्रण चक्रण विपाटन। ये कब होता है? जब निकटवर्ती कार्बन के पास पड़ोसी कार्बन के पास डिफरेंट एनवायरमेंट के प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, तो दोनों प्रोटॉन में क्या होता है? चक्रण चक्रण कपलिंग होती है और इससे क्या हो जाता है? सिग्नल विपाटित हो जाता है। ये आप लोग पढ़ चुके हो, ये हम यहाँ इसका यूज करेंगे। देखिए कैसे, ये हाइड्रोजन है, इसके निकटवर्ती ये जो कार्बन है, मतलब इससे जो कार्बन जुड़ा हुआ है इसके निकटवर्ती ये कार्बन है। तो यहाँ पर आपको कितने प्रोटॉन दिखाई दे रहे हैं? 3 प्रोटॉन दिखा रहे हैं। हमने देख चुके हैं कि सिग्नल किसमें विभाजित होता है? N+1 में। तो ये जो A टाइप के प्रोटॉन है उसके लिए निकटवर्ती प्रोटॉन ये होगा, कार्बन ये होगा और उससे जुड़े 3 हाइड्रोजन, तो 3+1 = 4, ठीक है। तो यहाँ पर A टाइप के प्रोटॉन के लिए जो सिग्नल मिलेगा वो क्या मिलेगा? क्वार्टेट मिलेगा। क्या मिलेगा? क्वार्टेट मिलेगा। B टाइप के प्रोटॉन के लिए हम देखते हैं, B टाइप के प्रोटॉन के लिए निकटवर्ती कार्बन क्या होगा? ये होगा, और इस पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 1 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका जो सिग्नल है वो विपाटित होगा 1+1 2 में। तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर डबलेट मिलेगा, ठीक। आपको पता चला कि एक प्रकार के प्रोटॉन के लिए तो क्वार्टेट मिला और ये डबलेट मिला। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन है ये ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि ये पाइबोन यहाँ चले जाएंगे तो इस कार्बन पे क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज जाएगा। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कहाँ अपनी ओर आकर्षित करेगा? तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मतलब डीशील्डिंग ज्यादा, डीशील्डिंग ज्यादा मतलब डेल ज्यादा। तो इसका जो संकेत होता है वो हमें कहाँ मिलता है? इसका संकेत हमें मिलता है डेल बराबर 9.5 के लगभग, ठीक है। कहाँ मिलता है?
डेल बराबर 9.5 के लगभग मिलता है। जबकि देखिए ये CH3 है, ये मैथिल ग्रुप है, यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लस आई होगा अपेक्षाकृत इसके, ठीक। तो क्या होगा, तो इस पर जो इफेक्ट यहाँ शो हो रहा है उसकी तुलना में ये इफेक्ट कम शो होगा। जब कम शो होगा तो इसका जो NMR संकेत है वो डेल बराबर कहाँ मिलेगा, 2.2 पर, ठीक है। इस तरह आपने देखा कि किस तरह NMR संकेत है जो कि विस्थापित होंगे शील्डिंग डिशील्डिंग इफेक्ट के कारण। अगर आपको इसका स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये देखते हैं तो ये ऐसा मिलता है, डेल बराबर 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, अब आप देखो कि ये जो 2.2 पे संकेत मिला है ये तो कैसा मिला है आपको, डबलेट। देखा आपने कि ये तो किसके लिए, बी टाइप के प्रोटॉन के लिए, किसके लिए, ए टाइप के प्रोटॉन के लिए। आपको पता चल गया कि ये किस तरह यहाँ पर क्यों शो हुआ और ये क्यों मिला। तो ये हुआ आपका पहला एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए,